क्या 2025 में जाएगी सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी? अमित शाह ने साफ साफ बता दिया कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। अमित शाह के बयान से नीतीश कुमार के भविष्य पर कयासबाजी। क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराएगी बीजेपी? जी, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक सवाल चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। सवाल कोई साधारण नहीं है, बल्कि ऐसा है जो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सूबे की सियासत को हिला सकता है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे या नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर महाराष्ट्र मॉडल को बिहार में भी लागू किया जाएगा। यह सवाल तब से उठ रहा है जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता के समीकरण बदले हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार को डिप्टी सीएम के पद पर संतोष करना पड़ा। इसी घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में भी संभावित बदलावों की अटकलों की हवा दे दी है, क्योंकि महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति में कुछ समानताएं देखी जा रही है। महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद अपने पास रखा, जबकि उससे पहले एकनाथ शिंदे, जिनकी पार्टी के पास कम सीटें थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बने हुए थे। इसी तरह बिहार में बीजेपी के पास अधिक सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद जनता दल के नेता नीतीश कुमार के पास है। इसलिए महाराष्ट्र में हुए बदलाव के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में भी 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी। हालांकि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र से कई मायनों में अलग है। यहाँ नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए के नेतृत्व का चेहरा रहे हैं और बीजेपी के लिए उनके बिना चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा। वहीं हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू किया जाएगा, तो उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी और उनके संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में दरार डालने की कोशिशें नाकाम होगी। हालांकि उनके बयान से यह साफ नहीं हो पाया कि बीजेपी 2025 के चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगी या नहीं। अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गठबंधन के मुद्दों पर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति का प्रमुख चेहरा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपेक्षाकृत कम सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को ही बनाए रखा। हालांकि 2025 के चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बदल सकती है। बीजेपी के पास अब बिहार में संगठनात्मक ताकत और जनाधार बढ़ाने की क्षमता है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर वह अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार के लिए 2025 का विधानसभा चुनाव कई चुनौतियों से भरा हो सकता है। एक तरफ उनकी पार्टी जेडीयू का जनाधार लगातार घट रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदरूनी नेताओं के बीच यह चर्चा तेज हो रही है कि मुख्यमंत्री पद पर अब बीजेपी का हक होना चाहिए। बिहार की सियासत में सीएम नीतीश कुमार का भविष्य अभी कंफ्यूजन से भरा हुआ है। 2025 के चुनावों में बीजेपी और जदयू के बीच गठबंधन की स्थिति क्या होगी, यह वक्त ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।